यूनिट सेल के पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंट चीजें हम जान चुके हैं और अब हम सीखेंगे यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में और डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। आइए जरा इसको हम सीखते हैं। सपोज हम मानते हैं कि ये हमारे पास यूनिट सेल है, क्यूबिकल यूनिट सेल आपके सिलेबस में है। वैसे आपको शायद याद होगा 7 सिस्टम यानी ब्रावेस लैटिस 7 डिफरेंट टाइप यूनिट सेल होती हैं, लेकिन आपको मेनली क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में ही पढ़ना है। लेट इसकी एज लेंथ है a, सो वी कैन सी लेट एज लेंथ आपको यहां पर दी गई है। दिस इज a सेंटीमीटर, एज लेंथ है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जनरली न्यूमेरिकल्स में पिकोमीटर में दी जाएगी, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप याद रख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर -10 सेंटीमीटर। ये भी याद रखा जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कुछ न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना आता है। सो दिस इज a क्यूब, एज लेंथ का क्यूब a क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कहलाया जाएगा। लेट द सेल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेल में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उन्हें z से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एक और नाम बताया था आपको, रैंक भी कहा जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल z, और z शायद आपको याद होगा कि अगर सिंपल यूनिट सेल है तो वहां पर z की वैल्यू 1 होती है, बॉडी सेंटर के लिए 2 होती है, फेस सेंटर के लिए 4 होती है, एटसेट्रा। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम बता चुके हैं। नाउ लेट हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, जो भी एटम यहां प्रेजेंट है उसका ग्राम एटॉमिक मास है a ग्राम, ये मान लेते हैं। एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास ऑफ 1 एटम क्या होगा? एक एटम का मास निकालना है तो याद रखिए ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, या इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास दिया गया, एक एटम का वजन निकालना है, तो एवोगैड्रो नंबर का वजन होता है इतना, एक होता है कितना, एक एटम का वजन निकाल सकते हैं। वेट ऑफ टोटल यूनिट सेल, अब टोटल वेट ऑफ यूनिट सेल हमें जानना है। टोटल वेट ऑफ यूनिट सेल हमें जानना है कि यूनिट सेल का टोटल वेट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम कितने हैं वहां पर और वेट ऑफ 1 एटम क्या है। अगर मालूम पड़ जाए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं यानी Z क्या है और एक एटम का वेट क्या है, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा? Z इंटू A अपॉन Na0 या एवोगैड्रो नंबर, ये कहा जा सकता है। और डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम भी आप इसको केमिस्ट्री में कह सकते हैं। और वेट हमने कितना लिया? टोटल वेट कितना है, वॉल्यूम ये है, तो डेंसिटी हमारे पास बनेगी टोटल वेट यानी Z इंटू A डिवाइडेड बाय Na, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया A क्यूब। इस तरह से हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राम पर सीसी इसकी यूनिट हमारे पास रहे। तो किसी भी यूनिट सेल में अगर डेंसिटी आपको सॉल्व करनी है, डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, इस तरह से आप डेंसिटी वहां पे बता सकते हैं, डेंसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर हमने डेंसिटी के फार्मूले को यहां अलग से लिख देता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय A क्यूब, एवोगैड्रो नंबर, ये हमने लिख दिया। और हमारे पास डेंसिटी की यूनिट क्या आएगी? ग्राम पर सीसी। अगर आपसे कहा जाए सिंपल यूनिट सेल, इस केस में डेंसिटी का फार्मूला बताएं क्या होगा, तो सिंपल यूनिट सेल में क्या लेंगे? Z की वैल्यू 1, तो हमारे पास जवाब आएगा 1 इंटू ग्राम एटॉमिक मास A क्यूब, एवोगैड्रो नंबर। ऐसे ही अगर आपने बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जवाब देना है तो बॉडी सेंटर के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू ग्राम एटॉमिक मास
ए क्यूब एवोगैड्रो नंबर, ये आ सकता है। आपसे कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, डेंसिटी में रिलेशन बताओ क्या होगा, तो आप रिलेशन बता सकते हैं डिवाइड दिस बाय दिस, तो जो भी रिलेशन आएगा वो आप वहां पे बता सकते हैं। ऐसे ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, Z की वैल्यू यू कैन अंडरस्टैंड 4 ग्राम एटॉमिक मास, A क्यूब एटसेट्रा, ये बता सकते हैं। अगर आप बोर्ड लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेंसिटी में से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, फर्स्ट फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव यानी नीट और जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो रिलेशन पूछ सकते हैं कि आपको रिलेशन बताना है बीसीसी और एफसीसी की डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा। कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो भी रिलेशन आएगा वो आप वहां पे बता सकते हैं कि इसकी डेंसिटी उसकी विद रेस्पेक्ट कितना होगी एटसेट्रा, ये बताया जा सकता है। एक दो चीज और जान लीजिए, Z की वैल्यू कंपाउंड के लिए क्या होगी। कंपाउंड का स्ट्रक्चर आगे आप सीखेंगे। अगर NaCl और ZnS लाइक स्ट्रक्चर है तो Z की वैल्यू 4 होती है, सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर है तो Z की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपसे कहा जाए डेंसिटी ऑफ ZnS लाइक स्ट्रक्चर क्या होगी या डेंसिटी ऑफ NaCl लाइक स्ट्रक्चर क्या होगी, तो Z की वैल्यू 4 होगी। ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो एटॉमिक मास की जगह हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास, A क्यूब, और इस तरह से एवोगैड्रो नंबर। सीजियम क्लोराइड अगर कह दिया तो इस केस में क्या बनेगा, Z की वैल्यू 1 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास A क्यूब एवोगैड्रो नंबर, इस तरीके से। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिलेशन बताना है ZnS और सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन होगा इनकी डेंसिटी के अंदर, तो आप बता सकते हैं कि क्या रिलेशन होगा, यहीं से यहीं डिवाइड कीजिए और इस रिलेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व करके आप वहां पे बता सकते हैं। अब आइए सीखते हैं किस तरह से आपने इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास यही है, Z की वैल्यू आपको बता ही दी, सिंपल में कितना, बॉडी सेंटर में कितना, एटसेट्रा। न्यूमेरिकल में अक्सर एज लेंथ पिकोमीटर में दी जाती है तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, या मैं यहां पर फॉर्मूला अलग से लिख ही देता हूं। इफ एज लेंथ इज इन पिकोमीटर, D इज इक्वल टू Z इंटू ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम है, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, A क्यूब इंटू 10 रेज़ टू द पावर -30 N। अगर एज लेंथ सेंटीमीटर में है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पिकोमीटर में है तो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके क्यूब करके ये वैल्यू को ले लिया हमने। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। Z की वैल्यू याद रखनी है, कंपाउंड के लिए कितनी है, एलिमेंट के लिए कितनी है, ये सभी वैल्यू को याद रखेंगे। एक और बात याद रखेंगे कि वेट ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आप इस रिलेशन को यहां पर याद रखेंगे। अगर इस तरह की चीजें आप याद रख पाए तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर ये चीजें आपको याद रहें। यहां पर आपसे कह सकते हैं एज लेंथ की बजाय रेडियस दिया जा सकता है और रेडियस के हिसाब से कह सकते हैं कि आपको बताना है, सॉल्व करना है क्या होगा, तो रेडियस से आप एज लेंथ निकालेंगे, एज लेंथ की वैल्यू को यहां पुट करेंगे और फिर आप डेंसिटी को यहां पर सॉल्व करेंगे। इतना आपको ध्यान रख लेना होगा, यह आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से खास तौर पे इस फार्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें याद रखना होगा इस बात को कि डेंसिटी का न्यूमेरिकल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बार आपसे ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपको इस न्यूमेरिकल की बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। श्योर न्यूमेरिकल इसको कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, जेईई एग्जामिनेशन हो, हर तरह के एग्जामिनेशन में इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल की तैयारी करते वक्त आपने यूनिट्स का खास तौर पे ध्यान रखना है।
डेंसिटी यूनिट आएगी ग्राम पर सीसी, एज लेंथ सेंटीमीटर में आपको कंसीडर करना है, और Z की वैल्यू ये आपको बताएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।